नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अपनी पिछली क्लास में अपने वर्ब का टॉपिक किया था और उम्मीद करता हूँ आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने टॉपिक कर रहे हैं वो है कंजंक्शन का भी। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेज को या क्लोज को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। इन्हें कनेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज और clause which connect two or more words, phrase और clauses। तो कंजंक्शन क्या होगा? वर्ड होगा, फ्रेज होगा या क्लोज होगा जो कनेक्ट करेगा दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेज को या फिर क्लोज को। एग्जाम्पल देखते हैं। सिया एंड रिया आर बेस्ट फ्रेंड। ही इज नॉट ओनली intelligent but also honest boy। तो ऑनेस्ट बॉय वह न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि ईमानदार लड़का भी है भी। पूनम गिव मी अ बुक एंड अ पेन। पुनः गिव मी अ बुक एंड ए पेन। अब इन सेंटेंसेस में देखते हैं। यहाँ देखो एंड, ये क्या कर रहा है? दो सिया और रिया को जोड़ रहा है। यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या कर रहा है? उसकी दो विशेषताएं इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है। पुनः गिव मी अ बुक एंड ए पेन, यहाँ पर क्या कर रहा है? बुक और एक पेन को जोड़ रहा है। तो जो शब्द फ्रेज या क्लोज दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेज को या क्लोज को जोड़ते हैं उन्हें कनेक्टर या कंजंक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। गिव मी टी और कॉफ़ी भी। अभी सेंटेंस में देखिए यहाँ पर और शब्द है, मतलब या तो मुझे चाय दीजिए या फिर कॉफ़ी दीजिए। भी अपने गेस्ट आते हैं घर पर, यही पूछते हैं चाय लोगे या ठंडा लोगे, तो वहाँ पर ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं। तो यहाँ और क्या कर रहा है? इन दोनों को जोड़ रहा है और दोनों के अंदर क्या दे रहा है? एक सीमा दे रहा है। अब इनको क्या करना है? या तो ये और या फिर ये भी। ठीक है। अब मेनली अगर ऊपर के लेवल में देखें अपने को तो कुछ कीवर्ड है, इनको याद रखना। एक लड़का है जिसका नाम है फैन बॉयज़। ठीक है, फैन बॉयज़। ये क्या है? मेनली यूज होने वाले कंजंक्शन है। अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ। कंजंक्शन मेनली यूज होने वाले कंजंक्शन है जो अक्सर यूज किए जाते हैं। इनको देखते ही समझ जाना ये क्या कर रहे हैं? कंजंक्शन का कार्य कर रहे हैं। फैन बॉयज़, फैन बॉयज़। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले कनेक्टर हैं वो यही वर्ड हैं भी। तो याद रखना, फैन बॉयज़, फेब से फॉर, एंड, नॉर, बट,
और येट और सो, जहाँ भी ये शब्द मिले, अब सो अपने एडवर्ब में भी पढ़ा था और एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, तो कहाँ पर ये जोड़ने का काम करेगा, वहाँ ये क्या होगा, कनेक्टर या कंजक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। तो फिर से देखते हैं कंजक्शन क्या होते हैं। ए वर्ड, क्लोज और फ्रेज को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन या कनेक्टर कहलाते हैं। इसके अलावा आपने देखें तो मैं बात करूं, ही पास्ट बट हिज ब्रदर फेल्ड, वह पास हो गया लेकिन उसका भाई क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास और फेल, ठीक है, उसे और उसके भाई को जोड़ने वाला शब्द क्या था, बट था भी। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन भी। कंजंक्शन के प्रकार, सामान्यतः कंजंक्शन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरा होता है को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन भी। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो संबंध को बताएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, इसके भी आगे डिवाइडेशन पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो सबसे ज़्यादा जब अपने क्लास का टॉपिक करेंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड होगा भी। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, सहयोग, आपस में सहयोग करने वाले, कोऑर्डिनेट करने वाले शब्द भी। ठीक है, फिर होता है सब ऑर्डिनेट, सब मतलब सहायक ऑर्डिनेट करने वाले शब्द भी। और कोरिलेट का मतलब क्या होगा, जो आपस में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन भी। मीन्स वे कंजंक्शन जो आपस में क्या करेंगे, संबंध को कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अपने देखेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, स्कूल लेवल पर बहुत पढ़ा है इसको, है ना, इधर और, neither nor, although yet, though yet, etc. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का क्या होता है, इधर और, नीदर नोर, ये सारे के सारे क्या होते हैं भी, इनको जोड़ने वाले होते हैं भी। ठीक है, ये जहाँ भी यूज होंगे वो कौन से कंजंक्शन कहलाएंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट also beautiful भी, but also beautiful भी। she is not only intelligent but also beautiful भी। ये सेंटेंस है, ये किसको जोड़ रहा है, उसकी इंटेलिजेंट जे और ब्यूटी दोनों को क्या कर रहा है भी, कनेक्ट कर रहा है। और दोनों को कनेक्ट करने वाला वर्ड क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी। जो ग्रामर बेस एग्ज़ाम होती है राजस्थान के अंदर, चाहे वो ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 2 का हो, ग्रेड 3 का हो, या LDC का हो, या CT का हो, वहाँ पर कंजंक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस यही है भी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का।
ठीक है। इसके अलावा इधर और निदर नोर का भी यूज होता है। तो मैक्सिमम जो यूज होने वाले वर्ड हैं वो या तो होंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर बट और, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, सबसे ज़्यादा यूज होंगे भी। क्लियर है। बाकी एक्सरसाइज इसको अपने पीडीएफ में डाल देंगे भी। अब देखो 2 से एग्जाम्पल देखते हैं, 2, ठीक है। 2 से एग्जाम्पल की क्या करेंगे, 2 और येट, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है भी, जब जहां पर ग्रामर बेस्ड एग्जाम हो। ग्रामर बेस्ड का मतलब क्या होगा, जहां पर ग्रामर के क्वेश्चन क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, वहां पर इनका भी रूल या नियम पूछ लिया जाता है। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट भी, दो और येट, ये तो क्या है अभी कंजंक्शन है। किसको जोड़ रहे हैं, पुअर और ऑनेस्ट को भी। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ठीक है। तो ये किसको जोड़ रहा है, गरीबी और ईमानदारी को। तो जो एक्चुअल में ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो जो पुअर वर्ग होते हैं उनके लिए वो अपने हिसाब से वर्ड यूज़ करते हैं अभी। लेकिन अपने यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, दो इज पुअर येट इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। क्योंकि उनका मानना है जो अमीर होगा, ठीक है, एक तो देखो अनुवांशिक अमीर होता है, एक अचानक से अमीर बनता है। तो अचानक अमीर बनता है, सीधी बात है, ईमानदारी से तो अचानक अमीर बनना बहुत मुश्किल कार्य है भी, ठीक है। तो दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। तो अक्सर ये कंट्रोवर्स लगते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुअर आएगा ना तो वहाँ पर ऑनेस्ट वर्ड ही यूज़ करना होता है अभी। अगर यहाँ ब्लैंक भी आ जाए ना और आपको वहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दे दे तो अपने को क्या करना है अभी, ऑनेस्ट ही करना है, क्योंकि ऑनेस्ट ही आएगा अभी, ठीक है। नोट कर लेना इसको। आगे है सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, देखो नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है। सब मतलब सहायक, वे कंजंक्शन जो सहायक हो, 2 शब्दों को जोड़ने में, 2 फ्रेज को जोड़ने में और 2 आइडिया को जोड़ने में, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे भी, सीधा सीधा बताएं, 2 आइडिया होंगे भी, ठीक है। एक मेन आइडिया होगा और दूसरा क्या होगा अभी, को सब आइडिया होगा, ठीक है। 2 आइडियाज होंगे, एक मेन आइडिया होगा, एक सब आइडिया होगा। जो मेन आइडिया होगा उसको बोलेंगे मेन क्लास, और जो सब आइडिया उसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी, ठीक है। 2 विचारों को जोड़ेगा और दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टर लगाया जाएगा, और जो मुख्य भाव देगा वो क्या कहलाएगा अभी, मेन क्लास कहलाएगा, और जो उस पर आश्रित होगा, सहायक होगा, वो क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा अभी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल श्योरली पास, ठीक है। अब यहाँ तक सेंटेंस में देखिए, ही विल श्योरली पास भी। अगर आपसे ये वर्ड पूछे श्योरली क्या है अभी और पास क्या है, तो क्या आंसर होगा अभी, श्योरली क्या है और पास क्या है। श्योरली अपने का पढ़ा था, जनरली जिन शब्दों के अंत में एलवाई लगता है वो क्या होते हैं अभी, एडवर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन एडवर्ब क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव से पहले भी आ सकते हैं, नाउन से पहले भी आ सकते हैं, और या अकेले भी एडवर्ब से पहले भी आ सकते हैं। ही विल श्योरली पास, यहां पर क्या होगा अभी, एडवर्ब होगा। ही विल श्योरली पास, यहां तक पूछे तो क्या हो जाएगा अभी, एडवर्ब हो जाएगा। फॉर हिज हार्ड वर्क भी। अब मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, ही विल श्योरली पास फॉर हिज हार्ड वर्क, वह निश्चित रूप से पास होगा क्योंकि उसने क्या किया अभी, हार्ड वर्क किया है। तो ये क्या बता रहा है अभी, फॉर क्या बता रहा है, इनके बीच में कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है अभी, जोड़ रहा है किसको, 2 क्लोज को जोड़ रहा है ना। ही विल श्योरली पास हिज फॉर हिज
हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के कारण वह क्या होगा, पास हो जाएगा भी। ही, और देखते हैं, रैन फास्ट। अब यहाँ पर फिर देखना भी फास्ट वर्ड क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है भी, देखो आप। क्या है भी, फास्ट वर्ड क्या पर है, यहाँ पर देखो वर्ब के बाद में कहीं पर एडजेक्टिव आया है क्या, नाउन आया है क्या, नाउन नहीं आया तो एडजेक्टिव तो है नहीं भी, ये क्या होगा फिर, एडवर्ब होगा भी। ही रेन फास्ट, और मैं इसको लिखूं, ही रेन फास्ट सो ही गॉट ट्रेन। वह तेज दौड़ा इसलिए उसने ट्रेन को प्राप्त कर लिया अभी। ठीक है, अगर ऐसे लिखें तो यहाँ पर सो क्या होगा अभी, दो क्या कर रहा है, क्लोज को जोड़ रहा है अभी। ही रेन फास्ट सो ही गॉट ट्रेन भी। तो ये क्या होंगे, दो आइडिया होंगे, दो विचार होंगे। देखो, एक दौड़ना और एक ट्रेन को पकड़ना, दो आइडिया है, दो विचार है, किससे जुड़ रहे हैं अभी, सो से जुड़ रहे हैं, तो यह क्या कहलाएंगे अभी, कनेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और कौन सी क्लोज होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, और क्लोज पूछे तो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी भी। जब क्लोज का टॉपिक करेंगे तो अब इसको सबसे ज़्यादा महत्व अपने लिए ये देगा, क्योंकि ग्रामर के अंदर टेंस, वर्ब, वे वॉइस, नरेशन और प्रीपोजिशन के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण या डिटर्मिनर फिर माना जाएगा तो भाई क्लास का टॉपिक होता है। और क्लोज के टॉपिक में अपने को क्या करना पड़ेगा अभी, उससे पहले ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखने पड़ेंगे। अगर ये यहाँ क्लियर हो गए तो वहाँ अपने को जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। कौन कौन से वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेट के अंदर, तो अपने देखेंगे भी, इफ, व्हेन, अनलेस, until, till, yet, whenever, whatever, etc। ठीक है, बाकी आपको इसकी जितने भी वर्ड होते हैं उन वर्ड को याद कर लेना, आपको ये चीज़ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्लोज का टॉपिक भी अपने यहाँ से 50% क्लियर हो जाएगा अभी, अगर आपने इस कंजक्शन के टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ड होते हैं वो आपको पीडीएफ में डाल दिए जाएंगे, जैसे सिंस है और देयरफॉर है, आफ्टर है, बिफोर है, ये सारे के सारे क्या होंगे भी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे भी। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं, बाकी जो एक टाइप और बचा है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।